नमस्कार, मैं किरण त्रिपाठी वेरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरे पार्ट में। लेकिन इसके पहले हम आगे बढ़े, आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो सभी लोग जानते हैं, सर्वविदित है कि सीता जी के स्वयंवर का सर था कि जो जनक के दरबार में जो भगवान शिव का धनुष रखा हुआ है, उस धनुष की जो प्रत्यंजा चढ़ाएगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। भगवान रामचंद्र भगवान शिव के धनुष को प्रत्यंजा चढ़ा रहे थे, तब तक वो धनुष टूट गई और धनुष टूटने से भयंकर नाद हुआ। तो परशुराम जी भगवान शिव के भक्त थे, भगवान शिव के शिष्य थे। उन्होंने भगवान शिव से धनुर्विद्या सीखा हुआ था, तो अपने गुरु का बहुत आदर करते थे और गुरु से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु का बहुत सम्मान करते थे, उनसे अगाध स्नेह रखते थे। तो जैसे ही वो धनुष टूटी और भयंकर नाद हुआ, परशुराम जी को पता चल गया और वह रंगभूमि में प्रकट हो गए। और धनुष के टूटे हुए खंड को जब उन्होंने देखा तो उनका क्रोध और बढ़ गया, उनके क्रोध का कोई पारावार नहीं रहा। वहां जाने के बाद उन्होंने पूछा कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, उसका नाम सीधे सीधे बता दे, नहीं तो उसके साथ यहाँ रंगभूमि में बैठे हुए सारे राजा मारे जाएंगे। जब इस तरीके से परशुराम ने कहा कि सारे राजा जो यहाँ पर उपस्थित है मारे जाएंगे, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है उसको अलग कर दो। तो लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ, क्योंकि राम के द्वारा ही धनुष टूटी थी। तो उनको लगा कि राम को चुनौती देने वाला इस संसार में कौन पैदा हुआ है, और ये भैया राम को चुनौती दे रहा है। और लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हुआ और परशुराम से उनका बहस होने लगा। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद संवादात्मक शैली में लिखा गया है। दोहा और चौपाई छंद है, सोरठा भी है कहीं कहीं पर, और अवधी भाषा है, और क्या कहते हैं कि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। कहा इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पीछे एक कथा भी है। परशुराम जी मतलब ये जानना चाहते थे कि इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ सकता है। वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता, वो कोई बहुत बड़ा ही कोई सर्वशक्तिमान व्यक्ति है, कहीं भगवान ने अवतार तो नहीं लिया है। तो इस बात की परीक्षा लेने के लिए परशुराम जी प्रकट हुए थे, और जब तक वे यह जान करके संतुष्ट नहीं हो जाते कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, तब तक वह अपना बहसबाजी करना बंद नहीं करते। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से जो है परशुराम जी रामचंद्र के बलाबल के और उनकी शक्ति का, उनके साहस का सब परीक्षा लेना चाहते थे। और लक्ष्मण जी परशुराम से बहस करके उनके बल को, उनके ताकत को कम कर थे, क्योंकि जब क्रोध में आदमी आ जाता है तो उसकी जो ताकत है वह अपने आप कम होने लगती है। और इस तरीके से लक्ष्मण ऐसा सोच रहे थे कि भैया राम से युद्ध करने से पहले पहले मुझसे ये लड़ लें, और लड़ने से पहले इनकी ताकत जो है अपने आप कम हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राम लक्ष्मण परशुराम के बीच बीच में कई ऐसी कथाएं आ जाती है, छोटी छोटी, कई ऐसे दृष्टांत आ जाते हैं बीच बीच में। मैं वो भी समझाऊंगी कि यह बात क्यों कही गई है। तो आगे हम बढ़ते आज यही से फिर कहेंगे, सूर समर करनी करई कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाई कायर कथई प्रताप। परशुराम जी जब बार बार अपने बल का बखान कर रहे थे तो ये बात लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण के कहने का ये तात्पर्य होता है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। जो शूरवीर होते हैं अपने शक्ति का प्रदर्शन वह युद्ध के मैदान में करते हैं। थोथा चना बाजे घना, यानी जो कमजोर होते हैं, जो कायर होते हैं, वही अपने मुंह से अपने बल का, अपने प्रताप का बखान करते हैं। और आगे लक्ष्मण कहते हैं कि तुम तो काले हाँ कुजन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा,
तो परशुराम चूंकि बार बार लक्ष्मण को ऐसा ताना देते हैं, ऐसी उलाहना देते हैं कि रे बालक, लगता है तेरा काल आ गया है, या मेरे ही हाथों तेरा वध होगा। तो यह बात लक्ष्मण जो है कटाक्ष में कहते हैं कि हे मुनिराज, लगता है कि आप मेरा काल जो है अपने साथ लेकर के आए हैं और बार बार काल को पुकार करके कह रहे हैं। और लक्ष्मण के सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरऊ कर घोरा, अब जन दे दोष मोहे लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। लक्ष्मण के इस तरह से कठोर वचन सुनकर के, व्यंग्यात्मक बातें सुनकर के परशुराम के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। और लक्ष्मण को देख करके उन्होंने क्या किया, अपने सब भरसे को संभाल लिया और लक्ष्मण को दिखा करके बोले कि यहाँ पे उपस्थित लोगों, यह कटुबादी बालक, यानी ये बालक जो है इतना कड़वा बोलता है, इसकी भाषा इतनी खराब है कि अब बार बार मेरा मन इसे मारने का कर रहा। अगर मैं इसकी हत्या कर दूं तो आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि यह बालक वध के ही योग्य है, क्योंकि यह बड़ों का आदर नहीं करता, इसकी भाषा में कोई विनम्रता नहीं है। ऐसा परशुराम के कहने का भाव है। फिर आगे परशुराम क्या कह रहे हैं, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मरण निहार भाषाचा, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। तो बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि 3 बार ब वर्ण की आवृत्ति है। कह रहे हैं कि यहाँ पर उपस्थित लोगों, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि मैं इसे बालक समझ करके, बच्चा समझ करके मैंने इसको कई बार क्षमा किया, कई बार छोड़ दिया कि मैं इसको न मारूं, लेकिन यह जो है मारने के ही योग्य है, वध करने के ही योग्य है। कौशिक, कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र। हे विश्वामित्र, आप मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि नहीं, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। तो विश्वामित्र को जब लगा कि अब जो है परशुराम अब लक्ष्मण को मार ही डालेंगे, क्योंकि लक्ष्मण भी शांत नहीं हो रहे, बार बार जो है इनके क्रोध को भड़का रहे हैं, तो विश्वामित्र ने परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। विश्वामित्र कह रहे हैं कि हे मुनिराज, जो साधु लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, बच्चों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं, बल्कि उस गलती का आनंद लेते हैं, उनकी बातों का बड़े लोग बुरा नहीं मानते। इस प्रकार से उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। फिर परशुराम जो है विश्वामित्र की बातों का उत्तर देते हैं, खर कुठार में अकुरुन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। तो कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, मेरे मन में तो बहुत मतलब इच्छा हो रही है कि मैं यह जो बालक है इसकी मैं हत्या कर दूं, लेकिन आप जब प्रार्थना करें, आप जो कह रहे हैं, आपके सील के कारण मैं इसको मार नहीं रहा हूं, मैं इसकी हत्या नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मेरे हाथ में जो है यह फरसा जो है, मैं दयाहीन हो रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने जो है यह मेरे गुरु का अपराधी खड़ा है। गुरु का अपराधी क्यों लक्ष्मण को? वह परशुराम, लक्ष्मण जो है परशुराम से इतना लड़ रहे हैं कि परशुराम के समझ में आ रहा है कि शायद इसी व्यक्ति ने भगवान शिव के धनुष को भंग किया है। तो भगवान शिव परशुराम के गुरु थे, तो इनको लगता है कि भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला भगवान शिव का द्रोही है। तो वह यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे विश्वामित्र, आपके कहने से मैं इस बच्चे को छोड़ रहा हूँ, मैं इसकी हत्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका आदर करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में फरसा है, और जब मेरे हाथ में फरसा होता है तो मैं अकरूण हो जाता हूँ, यानी दयाहीन हो जाता हूँ, और ये तो मेरा गुरुद्रोही है, इसको मैं कैसे छोड़ दूँ? लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कहने से इसको छोड़ रहा हूँ। लेकिन नत यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन हो तो श्रम थोरे,
तो कह रहे हैं कि आपके समझाने की वजह से मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, इसकी हत्या नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत कम श्रम से ही अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। तो जब इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं बहुत कम श्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, तो जो विश्वामित्र है, विश्वामित्र मन ही मन हंसे कि ये जो परशुराम है, राम और लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इनको लगता है कुछ भ्रम है। फिर वह क्या कह रहे हैं, विश्वामित्र कह रहे हैं, गादि सुन कर हृदय हसी मुनिय हरिहरे सूझ, आय मैं खाड़ नौख मैं अजहु न बूझ अबूझ। कह रहे हैं विश्वामित्र अपने मन में कि ये जो मुनिराज है इनको चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा था। ये जो सावन कांधा होता है उसको चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है। ये आज तक इन्होंने क्षत्रियों को पृथ्वी से क्षत्रियों को समाप्त कर दिया। तो इनके समझ में आ रहा है कि राम लक्ष्मण भी साधारण क्षत्रिय हैं, इनको भी हम ऐसे ही मार सकते हैं। ये राम लक्ष्मण को गुड़ की डली समझ रहे हैं कि इनको मुंह में डालते ही भूल जाएंगे। इनको नहीं मालूम है कि ये लोहे की गोली है, चबा लेंगे दांत टूट जाएगा। इस तरीके से वह सोच करके अपने मन में ही मुस्कुरा रहे हैं। अब जब परशुराम की इस तरह की बातें लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण भी कम नहीं है, लक्ष्मण भी शांत नहीं हो रहे हैं और न तो परशुराम शांत हो रहे हैं, दोनों कम नहीं है। परशुराम ये भी नहीं सोच रहे हैं कि चलो बच्चा है, बच्चे से क्या उलझा जाए, बड़े लोगों से बात करते फेस टू फेस। लक्ष्मण भी नहीं सोच रहे हैं कि ये परशुराम इतने बड़े संत हैं, मुनि हैं, इनका हमें आदर करना चाहिए, इनको क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। तो दोनों लोग आपस में इसी तरीके से झगड़ रहे हैं। अब लक्ष्मण फिर उनको व्यंग कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पितहि उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनिराज, आपका शील, आपका विनम्रता, आपकी विनम्रता कौन नहीं जानता है। आपकी विनम्रता से तो पूरा संसार वाकिफ है, सब लोग जानते हैं कि आप कितने विनम्र हैं, कितने सज्जन हैं। आपकी सज्जनता से तो पूरा संसार वाकिफ है। तो ये लक्ष्मण जो है परशुराम पर व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, क्योंकि परशुराम बहुत क्रोधी स्वभाव के थे और जो है छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाया करते थे। कहने के लिए वो ब्राह्मण थे, लेकिन उनका जो आदत था, उनका जो स्वभाव था वो क्षत्रियों का था। तो उन्होंने क्या कहा, लक्ष्मण फिर आगे क्या कह रहे हैं कि हाँ मुनिराज, आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, अब गुरु का ऋण बाकी है। तो माता पिता का आप लोग जानना चाहिए कि इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है। परशुराम की माता का नाम था रेणुका, तो जमदग्नि मुनि उनके पिता का नाम था। तो रेणुका एक बार तालाब में निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, वहां पर कोई राजा भी थे। तो राजा को देख करके रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया और वैसे ही तालाब से घर जब आई स्नान करके, तो उनके पिताजी उनके हृदय की बात समझ गए, उनको बड़ा क्रोध हुआ। तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि अपनी माता का सिर काट करके मुझे समर्पित करो। सारे पुत्रों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो है ये काम नहीं करूंगा, अपनी माता का वध नहीं करूंगा। और परशुराम से कहा उन्होंने, तो परशुराम ने उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। उन्होंने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, बहुत बड़े पितृभक्त थे और अपनी माता का सिर काट करके उन्होंने अपने पिता को समर्पित कर दिया। तो उनके पिता बड़े प्रसन्न हुए कि ये मेरा पुत्र जो है सच्चा पितृभक्त है, एक बार भी नहीं सोचा कि माता की हत्या नहीं करनी चाहिए और तुरंत उसने अपनी माता का सिर काट के दे दिया। तो उन्होंने कहा मांगो पुत्र, मुझसे कोई वर मांगो। तो परशुराम ने यही वर मांगा कि हे पिताश्री, मेरी माता को फिर से जीवित कर दीजिए और साथ में मेरी माता जी को ये याद न रहे कि परशुराम ने उनका सिर काटा था। तो इसी बात को लक्ष्मण ने व्यंग में कहा कि तुम तो बड़े अच्छे पुत्र हो, तुमने अपनी माता का सिर काट करके पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हो, अब तुम्हारे गुरु भगवान शिव का ऋण बाकी है, अब उसको भी चुकाना तो पड़ेगा ही। फिर आगे कह रहे हैं, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनी ब्योहरिया खोली,
अब तो ये मेरे सिर पे आ गया है। जब तक हे मुनिराज आप मेरी हत्या नहीं करेंगे, जब तक कि मेरा वध नहीं करेंगे, ये गुरु का ऋण तो समाप्त होगा नहीं। कहने का यही भाव है। हे मुनिराज, जैसे दिन बीतता जाएगा इसका ब्याज बढ़ता जाएगा, तब क्या होगा, आप तब क्या करेंगे? तो मुनिराज, जल्दी से, व्यवहारिया का मतलब होता है हिसाब किताब करने वाला, तो जल्दी से किसी व्यवहारी को बुलाइए, आपका हिसाब किताब कितना है मैं उस हिसाब किताब को चुका दूं। तुरंत अपनी थैली खोलूं, नहीं तो आपका ब्याज बढ़ जाएगा, तब आप क्या करेंगे? ये तो बहुत बुरा होगा। ओहो। तो एक तरह से लक्ष्मण जो है परशुराम को चिढ़ा रहे हैं। अब बताइए, किसी बूढ़े संत को, इतने बूढ़े बुजुर्ग को कोई बालक इस तरह से चिढ़ाए तो कैसा लगेगा? अब परशुराम के क्रोध का कोई पारावार नहीं रहा, क्योंकि उसके पहले परशुराम ने जो डिसीजन लिया था लक्ष्मण की हत्या का, उन्होंने उसको त्याग दिया था और विश्वामित्र के कहने से। अच्छा ठीक है, आप समझाते हैं नहीं मारेंगे। अब लक्ष्मण ने इस तरह से कहा, अब उनको लगा कि अब बस, अब बर्दाश्त के बाहर, अब मैं नहीं सह सकता, अब मुझे इसको मारना ही पड़ेगा। फिर क्या? सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा वही मोही, विप्र विचारी बचो निपदोही। इस प्रकार से लक्ष्मण के कटु वचन सुन करके परशुराम ने अपने फरसे को संभाल लिया कि ठहर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वहां पे जितने राजा लोग बैठे हुए थे सभा में, सब लोग हाय हाय करके चिल्लाने लगे, क्योंकि उनको मालूम था कि परशुराम को जब क्रोध आ गया तो खाली लक्ष्मण को ही नहीं मारेंगे, हम लोगों को भी साफ कर देंगे, क्योंकि इनके क्रोध की कोई सीमा नहीं। सब लोग हाय हाय चिल्लाने लगे। तब तक लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनिराज, आप जो बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हैं ना, इससे कोई डरता नहीं है, और आप अभी तक जो मेरे सामने जीवित खड़े हैं, सिर्फ इसलिए जीवित खड़े हैं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, आप पंडित हैं। हे राजाओं का सर्वनाश करने वाले, मैं आपको कभी मार देता, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण होने की वजह से मैं आपको छोड़ रहा हूँ। मिले न कभो सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता धरही के बाढ़े। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति शयन हो लखन निवारे। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देव, अभी तक आपका लगता है कि किसी बलवान योद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा है, तभी आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। तो लक्ष्मण इस तरह के जब कह रहे हैं तो सभा में बैठे हुए लोग, जो सभा में लोग बैठे हुए थे, सब लोगों ने कहा अनुचित है, अनुचित है, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है ये बहुत बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि लोग डर रहे हैं कि लक्ष्मण जो है परशुराम के क्रोध को बार बार बढ़ा रहे हैं, अब अनर्थ हो जाएगा। अगर परशुराम को क्रोध आ गया तो इस धरती पर कोई भी क्षत्रिय नहीं बचेगा। तब राम ने क्या किया? लक्ष्मण को अपने नेत्रों से संकेत दे करके शांत रहने का आदेश दिया, और लक्ष्मण शांत हो गए उसी समय। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुबर कोप कृसान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। तो लक्ष्मण के जो जवाब थे वो आहुति का काम कर रहे थे, हवन सामग्री का काम कर रहे थे, और परशुराम की जो क्रोध रूपी अग्नि थी उसको और ज्यादा बढ़ा रहे थे। लेकिन राम के जो वचन थे वो जल का काम कर रहे थे। परशुराम के जब राम का क्रोध जब अपने चरम पर पहुंच गया था तो राम के शीतल वचन वहां जल का काम कर रहे थे, उस क्रोध को शांत करने का काम कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है लखन उतर आहुत सरिस, भृगुबर कोप कृसान। तो यहाँ पर चूंकि लक्ष्मण के जो वचन थे वो आहुत के समान थे, और जो परशुराम थे उनका कोप जो है वह अग्नि के समान था। तो यहाँ तुलनात्मक बात की गई है, तो इस स्थान पर उपमालंकार है। और नीचे वाली जो पंक्ति है, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। तो यहाँ
जल से समानता, भगवान राम की बातों की तुलना जल से किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। विप्र विचार बचो निपदोही, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। हाय हाय में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। चलिए आप लोगों को शब्दार्थ भी कुछ बता देते हैं जो कठिन है। यहाँ पर ऊपर वाली जो चौपाई है वहां पर तुम तो में भी अनुप्रास अलंकार है। बार बार में पुनरुक्त बार बार महिला बुलावा में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। बालक बालक बदजोगु में अनुप्रास अलंकार है। बाल विलोक में अनुप्रास अलंकार है। और जी कुछ शब्दार्थ आप लोग समझ लीजिए। कौशिक विश्वामित्र को कहते हैं, खर कठोर को कहते हैं, और अकरुण दयाहीन को कहते हैं। बाचा का बचाया अर्थ होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही कौन है? यानी जो शिव का द्रोही है, परशुराम के गुरु शिव है उनका द्रोही है। और व्यवहारिया का अर्थ होता है हिसाब किताब करने वाला। और सुभट का अर्थ होता है योद्धा। और निवारे का मतलब होता है मना किया, शांत मना किया होता है। तो यहाँ पर संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया। अवधी भाषा है, दोहा और चौपाई छंद है। तो इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से हम राम लक्ष्मण और परशुराम के चरित्र को भी समझ पाए हैं। इससे तुलसीदास ने बहुत सुंदर, बिना बताए बहुत सुंदर तरीके से राम और लक्ष्मण तथा परशुराम के चरित्र का उन्होंने वर्णन किया। इससे हमें पता चलता है कि राम का स्वभाव कितना शांत था, राम कितने विनम्र थे। वो बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन बहुत बड़े योद्धा के होने के साथ साथ वो बड़े विनम्र, बड़े शालीन थे, बड़ों का आदर करते थे और बिना बात के अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते थे। वहीं दूसरे स्थान पे जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण भगवान राम से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन क्रोधी स्वभाव के हैं। अगर राम के सम्मान को कोई ठेस पहुंचाता है तो चाहे वो भगवान भी आ जाए, लक्ष्मण उसको नहीं छोड़ते हैं। परशुराम के स्वभाव के समझ में आता है कि परशुराम ब्राह्मण होकर के भी वो धनुष बाण धारण करते हैं, साथ में फरसा धारण करते हैं, तो विचित्र उनका स्वभाव है। और कंधे पे जनेऊ भी धारण करते हैं। तो ब्राह्मण होकर के भी उनका क्षत्रियों का स्वभाव है और बहुत क्रोधी है। लेकिन साथ में परशुराम जो है भगवान राम की परीक्षा भी लेना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं ये जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान विष्णु का अवतार हो चुका है। क्योंकि भगवान राम से जब संवाद होता है, संवाद होने के बाद परशुराम का जब क्रोध शांत हो जाता है तो भगवान राम जब भगवान विष्णु की सारंग धनुष होती है उस पर बाणों का जब संधान करते हैं तो परशुराम का कंफ्यूजन दूर हो जाता है। वो अच्छी तरीके से जान जाते हैं कि भगवान विष्णु का प्राकट्य धरती पर हो चुका है। अब धरती पर से जो है पापियों का अंत हो जाएगा और भगवान राम से वो क्षमा मांगते हैं। और साथ में वो भगवान राम से कहते हैं कि मेरी जो क्या कहते हैं, मेरा जो अहंकार है, मेरा जो क्रोध है और मैंने तपोबल से जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, इन सिद्धियों को समाप्त कर दिए, क्योंकि उन्हीं सिद्धियों के द्वारा ही मुझे अहंकार हो गया है। लेकिन मेरी धरती से आवागमन की जो शक्ति, मेरी आवागमन की जो शक्ति है उसका क्षण मत करिए। इस प्रकार से भगवान राम परशुराम को अपना चक्र प्रदान करते हैं और परशुराम वही चक्र भगवान कृष्ण को द्वापर युग में प्रदान करते हैं। इस प्रकार से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आज समाप्त हुआ। मैं किरण त्रिपाठी आपसे आज्ञा चाहती हूँ। अगली बार फिर मिलूंगी आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नए कवि के साथ और एक नए लेखक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।